सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। चहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि यदि जो भी भक्त अगर हमारा इस चौपाई का अगर सुमिरन करता है, उसके सारे दुख और सारे संकट दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जी से एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आचार्य जी से, रामायण से रिलेटेड, कि हम लोग जो रामायण पढ़ते हैं वो अवधी भाषा में होती है। रामचरितमानस जो भी हम लोग पाठ करते हैं रामायण का, जो भी 24 घंटे का पाठ होता है वो सब लोग अवधी भाषा में करते हैं। उसके तरीके अलग अलग होते हैं करने के, कि लोग कुछ 4-5 पंडितों को एक 15-20 हज़ार रुपये देते हैं, वही लोग पूरी रामायण का पाठ करते हैं खुद ही। और या फिर किसी की फैमिली बड़ी होती है या आसपास के लोगों को बुला के लोग पंडित मीन्स खुद ही आके वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करते हैं, 24 घंटे में उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उसी से उद्देश्य मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ पंडित जी से। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण का पाठ अवधी भाषा में होता है और अवधी सबको नहीं आती है, ठीक है, 90% लोग को नहीं आती है, केवल अयोध्या में रहने वालों को भी, आधे लोग को ही आती है, ज़्यादा लोग को नहीं आती है। और अवधी भाषा है कुछ 1000 वर्ष पुरानी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है वो। तो वो अवधी भाषा में ही रामचरितमानस का पाठ या रामायण का पाठ बेसिकली पाठ क्यों होता है, हिंदी में क्यों नहीं होता, या अपनी मातृभाषा जहाँ पे आप रह रहे हो उस मातृभाषा में क्यों नहीं किया जाता? ये अपने उत्तर प्रदेश में अपने काफ़ी भाषाओं का जो है आदमी प्रयोग करता है। और अवधी भाषा में, उसमें रामचरितमानस में अवधी भाषा में लेखक के रूप में जो है दिया गया है, पर उस पे जो है आदमी करता है पाठ बहुत कम, पर ज़्यादातर हिंदी का ही ज़्यादातर आदमी का, क्योंकि अपनी भारत मातृभाषा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी में ही जो है रामचरितमानस का जो है पाठ किया जाता है। अखंड रामायण भी, लेकिन वो जैसे अवधी को हिंदी बताया जाता है, इसलिए उसका ट्रांसलेट जो है आदमी करके जो है उसका पाठ करते हैं। लेकिन जो 24 घंटे का पाठ होता है वो तो, लेकिन अवधी भाषा में जो लिखा हुआ है चौपाइयाँ उन्हीं को ही पढ़ा जाता है, हिंदी भाषा नहीं पढ़ी जाती उस टाइम पे। सो मतलब आप एक ऐसे ग्रंथ या कहानी को पढ़ रहे हो जो सत्य है, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको ज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक ऐसी भाषा में पढ़ रहे हो जो आपको नहीं पता, ठीक है। और आप भगवान श्री राम जी की जो धर्म संगत उन्होंने निर्णय लिए, कितनी विकट परिस्थितियों में लिए, सब कुछ लिए और सही फैसले लिए, वो हमें सीखने के लिए तो अपनी भाषा में ही पढ़ना जरूरी है उसे। वो भगवान श्री राम जी की कहानी कोई मंत्र तो है नहीं, वो आपको अगर उनसे चारित्र या उनके चरित्र के वर्णन सीखने हैं तो उनको आपको पढ़ने के लिए उनकी ही भाषा में पढ़ के, उनमें हिंदी भाषा आपकी जो भाषा है उसमें पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं और लोगों तक मतलब खुद भी जान सकते हैं कि किस समय कैसे फैसले सही होते हैं। लेकिन हम उसको पढ़ते हैं अवधी भाषा में, जो कि हमें नहीं आती है। तो मतलब इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर इसके पीछे हम कहना ये चाहेंगे कि अपनी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी से ही जो है लगा हुआ सारे जो है ग्रंथ जितने भी हैं सब उसके माध्यम से जो है मतलब हम पढ़ सकते हैं और उसके बाद आगे बता भी सकते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग जो है उस जगह किया जाता है जहाँ मतलब अदरवाइज दूसरा स्टेट या दूसरा जगह हो तो वहाँ पर ये सब होता है। जैसे अयोध्या की भाषा अवधी बोली जाती है और कई लोग अपने इधर जैसे मान लीजिए अपने ये उत्तर पूरब साइड है तो पूरब साइड में क्या है कि अपनी हिंदी ज़्यादातर चलती है और इधर साइड उत्तराखंड की तरफ जो है वहाँ पर अवधी साइड भाषा का प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो अपनी अपनी भाषा के हिसाब से जो है आदमी ज़्यादातर अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ जो है कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब मेरे हिसाब आप भी यही कह रहे हैं कि हिंदी में हो जो आपकी मातृभाषा हो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। जी एक प्रश्न और था, जैसे कि इसी से रिलेटेड है, आपने एक बात सुनी होगी लक्ष्मण रेखा के बारे में। जी रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में, क्या उसके बारे में थोड़ी स्टोरी बताना चाहेंगे?
लक्ष्मण रेखा के बारे में इसलिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वन को गए थे तो उसमें लक्ष्मण जी ने सीता जी को जो है एक जगह एकाग्र कर मतलब मंदिर प्रांगण में जो है उनको कर दिया जाए कि भाभी आप जो है यहाँ से जाइएगा नहीं, भैया को ढूंढने के लिए मतलब ये लक्ष्मण जो है सीता जी को जो है गोले के अंदर जो है लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए थे। तो भैया को ढूंढने चले गए तो उधर से रावण जो है आया। रावण जब आया तो माता सीता जी को जो है हरण करने के लिए जो है उस लकीर को जो है पार करने के लिए भिक्षा का रूप धारण किया था। उसके बाद उन्होंने जो है बुलाया तो सीता को हरण करके जो है लेके चला गया था। ये था। ये लक्ष्मण रेखा की जो जिक्र आप बता रहे हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ वर्णित है? ये तो रामचरितमानस में है। रामचरितमानस उसमें ये वर्णित है लक्ष्मण रेखा के बारे में। जी। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरे पास ये एक रामचरितमानस का ही एक पेज है। इसको मैं चाहूँगा कि आप इसकी दूसरी चौपाई जो है ना उसको एक बार जैसे एक चौपाई है कि श्री रामचरितमानस से लिया गया एक चौपाई है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे चहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि यदि जो भी भक्त अगर हमारा इस चौपाई का अगर सुमिरन करता है उसके सारे दुख और सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जी। मैंने इस चीज़ लिखना चाहता है, इसमें जो सेकंड दोहा है चौपाई उसको अगर आप पढ़ के बताना। मरम वचन जब सीता बोला हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला बन दिस देव सौंपी सब काहू चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जो है जब सीता जी कुछ मम वचन जो है हृदय में जो है चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की जो है प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी जो है चहलो उठा। वे सीता जी को वन और देवताओं को जो है ढूंढने लगे। उसके बाद सौंप कर यहाँ चले आए। फिर रावण स्वरूपी चंद्रमा के लिए जो है राहु रूप जो है श्री रामचंद्र जी थे। इसमें लक्ष्मण रेखा के बारे में नहीं बोला गया। लक्ष्मण रेखा के बारे में यही कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा इसलिए खींचा गया था कि माता सीता जी को जो है रोक दिया गया था कि आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे। यदि आप इस रेखा को पार करते हैं तो रावण किसी भी समय आपको जो है किसी के रूप में आकर के आपको हरण करके जा सकता है। लेकिन ये लिखा कहाँ पे है? ये रामचरितमानस का ही मैंने फोटो खींची हुई है जी। उसमें ऐसा कुछ भी तो नहीं दिया है, मगर ये दिया हुआ है उसमें क्या नाम है श्री रामचंद्र वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि में नहीं दिया है, उसमें दिया है लंका कांड में दिया है शायद। लंका कांड में दिया है। लंका कांड में शायद। अच्छा, लंका कांड में मतलब कि जैसे कि इस टाइम पे तो जब वो जा रहे थे वन देवियों और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर, तो इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है लक्ष्मण रेखा के बारे में। मतलब आगे की जानकारी थोड़ा मतलब है नहीं, उसे तो पता करना पड़ेगा हमको। तो मेरा यहीं पे एक प्रश्न आ रहा था, जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग रामायण सबके घर में कहीं ना कहीं होती रहती है। रामायण तो सबके घर में है, ठीक है, और रामायण होती भी रहती है 24 घंटे पे रहती है, हर घरों में होती रहती है और भगवान की कृपा जो है बनी रहे। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको जो है जानकारी करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप देखिए लक्ष्मण रेखा के बारे में जिक्र किया गया है हर जगह जी। आप रामलीलाएं होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी जिक्र किया गया है।
और जहाँ पे भी जो भी चीज़ें हो रखी हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ जिक्र किया गया, सबके बारे में, जो कि एक तरह से आप बोलिए गलत चीज़ दिखाई जा रही है। इसके बारे में दिखाया जाता है, रामायण में दिखाया जाता है, रामनाथ सागर ने जो रामायण बनाई थी उसमें भी लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ना रामायण में, रामचरितमानस में भी जिक्र नहीं है, ना वाल्मीकि रामायण में, ना अध्यात्म रामायण में। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में तो जो मरम वचन बताया जा रहा है ना, इसमें उन्होंने कटु वचन बताए हैं, क्या क्या बोले हैं कि वो काफ़ी कटु वचन है माता सीता के, वो तक बताए गए हैं। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि रामायण में कि लक्ष्मण रेखा खींची गई, ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो हमें दिखाया था कि रावण उनसे भिक्षा मांगने जाते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। वो सीधे उनके पास पहुंचते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं, वो सीता माता हैं, उनके समक्ष वो भी बोलते हैं कि आप सीता माता हैं। वो पूछती हैं कि आपका परिचय क्या है, साधु जी बताइए मुझे, मेरे प्रभु अभी थोड़ी दूर गए हैं, वो वापस आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो देंगे। रामायण में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो लिखी हो उसके आधार पर जो है पंडित या ब्राह्मण लोग बताते हैं, उसके आधार पर चित्र तो वर्णन नहीं किया गया है, पर लिखी हुई चीज़ को जो है शब्दों को अर्थ में जो है बता देते हैं। लेकिन लिखित में भी लक्ष्मण रेखा कहीं जिक्र नहीं है। लिखित में लक्ष्मण रेखा का जिक्र 3 रामायणों में तो नहीं है। ना वाल्मीकि रामायण जो सबसे प्रथम और मेन रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वहाँ पे जिक्र नहीं है। फिर उसके आता है अध्यात्म रामायण, वहाँ पे भी जिक्र नहीं है। फिर आता है आपका रामचरितमानस। मैंने आपको दिखा दिया कि जहाँ पे ये चीज़ हुई है उस समय पे भी वो जिक्र नहीं है। लिखा गया है, कहीं कहीं इसका लिखा है, पर ये शायद हमें या तो लंका कांड में या तो जो है सुंदर कांड में कहीं दिया है जरूर। आप कह रहे हैं मतलब रामचरितमानस में ही दिया है? दिया है जरूर, कहीं रामचरितमानस में ही कहीं दिया है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा उसको भी एक बार पूरा सही दोबारा पढ़ने का। और क्योंकि मैंने इस पेज को ही फोटो खींची क्योंकि मुझे इसके बारे में ही पता था कि यहाँ पे तो नहीं लिखा है और कहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, पर आगे लिखा होगा, पर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा जरूर उसमें। जी, मैं आपसे मीन्स रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पता चलता है तो मुझे बताइएगा, और जैसे आपको तुरंत फ़ोन करेंगे, आपको बुला करके जो है उस चीज़ को दिखाएंगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ठीक है ठीक है ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अभी मैंने आज भी बात की थी पंडित जी से, और अराउंड इस वीडियो को रिकॉर्ड हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अभी तक उनको नहीं मिला है कि कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। मैंने उनसे बोला है कि अगर उनको ये चीज़ मिलती है तो प्लीज़ वो इस पे कमेंट में वीडियो के नीचे लिख देंगे कि इस पेज पे है, इस जगह पे है और कहाँ पे है, क्योंकि मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। और ये एक मिथ है, लोगों ने सच में रामायण को एक तरह से मजाक बना के रख दिया है कि हमारे समक्ष ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कभी हुई नहीं, घटित ही नहीं हुई हैं, और रावण को एक हीरो की तरह प्रस्तुत किया जाता है, और लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, माता सीता के बारे में बताया जाता है। कई सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से दिखाई गई हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई है जो कहता है कि लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, लिखा हुआ है, तो वाल्मीकि रामायण सत्यता है, वो सत्य है। रामचरितमानस भी उसी से ही थोड़ा सा उन्होंने लेके ही उसको ही सब कुछ मान के ही लिखा है, उसमें भी वर्णित नहीं है। रामचरितमानस में मेन जगह तो वर्णित नहीं है, अब आगे उन्होंने वर्णित किया मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णित नहीं है। अब अगर रामचरितमानस में ये वर्णित भी है, लंका कांड में जैसे पंडित जी ने बोला, तो मैं बोलूंगा उन्होंने अपने केवल और केवल बोलते ना कि एक कहानी में तोड़ मरोड़ करके लिख दिया, जो कि गलत है, क्योंकि आप सत्य को अगर गलत तरीके से प्रस्तुत करते हो, बहुत गलत चीज है। वाल्मीकि रामायण अगर उसमें मैं पूरा पढ़ा हूं उसे, उसमें कहीं भी लक्ष्मण रेखा के बारे में नहीं जिक्र है। वाल्मीकि रामायण में मैंने एक चीज और पढ़ी जो मुझे बहुत ज्यादा गंभीर लगी, और ये चीज एक ऐसी चीज है ना जो हमारी रामलीला वाली कमेटी जितने भी लोग हैं ना इतना गलत दिखाते हैं, उन सबसे मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऐसा ना करें। वो क्या दिखाते हैं कि जो तीर लगा था, भगवान श्री राम ने तीर मारा था, वो उनकी नाभि पे मारा था, ऐसा नहीं हुआ था, उनकी छाती पे मारा था। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ, इस फोटो को आप पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ मैं कम्युनिटी सेक्शन पे भी फोटो लगा अपडेट कर चुका हूँ कल ही के दिन, आप उसको भी देख सकते हैं जाके। पूरा कहीं भी नहीं लिखा है कि छाती पे तीर मारा गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनके नाभि पे मारा गया, नाभि में अमृत था,
वाल्मीकि रामायण में तो नहीं लिखा हुआ है। अब किसी ने खुद की कोई रामायण बनाई हो तो बात अलग है। वाल्मीकि रामायण जो सत्य है, मैं उसका पेज लगा रहा हूं, ये आप देख लीजिए। ये चीजें इतनी बुरी लगती हैं सुन के कि हमारे ग्रंथ, हमारे रामायण से इतने ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, टीआरपी के लिए चैनल्स पे कुछ भी दिखा दे रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। प्लीज आप लोग एक एक बार, अगर हो सके तो, रामायण बहुत मोटी नहीं है, बुक्स तक है हिंदी में, आप चाहें तो उसे एक बार पढ़ लें और कहानी अगर आपको पूरी समझ में आए, कभी भी कोई कुछ कहता है तो आप बोल सकते हो कि कहां लिखा है, कहां से तुम लेके आ रहे हो ये चीजें, आप कह सकते हो। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहता हूं। ये जो लिखित है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही सत्य है, उसमें जो वर्णित है मैं पूरा दिखा रहा हूं आपको। सो प्लीज आप लोग ऐसी चीजों से बचें। अगर हो सके तो वाल्मीकि रामायण खरीद लें, बहुत महंगी नहीं आती। अगर नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके रख लें फोन में, जब भी कुछ बोले सीधे सर्च मार दीजिए उस पर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग जा रहे हैं कल खिरेश्वर धाम, बहुत ही, जहां पे महाभारत में जो सबसे अर्जुन के जो गुरु थे, गुरु द्रोण, उनके शिष्य आज, उनके पुत्र आज भी आते हैं खिरेश्वर धाम में रोज प्रातः सुबह पूजा करने के लिए। सो चलिए वहां चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे, बहुत ही उत्तम दर्शन होंगे। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम रोजाना आपको मंदिरों दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। और मेरा जो ये छोटी सी प्रयास है उसको सफल बनाएं। मैं चाहता हूं कि हमारी हिस्ट्री के साथ कोई माइथोलॉजी ना लगाए। माइथोलॉजी इसीलिए लगाता है क्योंकि लोग ऐसी गलत गलत फहमियों जैसी कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं जो चीज हुई भी नहीं होती है। इस वजह से लोग माइथोलॉजी लगाते हैं। जो रामलीला में दिखाई जाती है कई चीजें गलत होती हैं उसमें। इस बार रामलीला अगर हो तो एक प्रश्न सबसे पूछिएगा, ये लक्ष्मण रेखा कहां लिखा हुआ है, हमें यह बताओ, सबसे जरूर पूछिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमः शिवाय।